यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइफ टाइम फ्री मेंबरशिप लर्निंग के साथ अर्निंग करो। सब्सक्राइब करने के बाद व्हाट्सएप नंबर 9992603116 पर मैसेज करें, आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। हेलो दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आपने देखा कि आज मार्केट के अंदर अच्छी पॉजिटिविटी हमें देखने को मिली। जैसा कि मैंने सुबह के वीडियो में बताया था आपको कि मार्केट पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि चारों तरफ से संकेत हमें पॉजिटिव नज़र आ रहे थे। और वैसे ही आज मार्केट ने बिल्कुल अच्छा रुख दिखाया, जिसके अंदर हमने निफ्टी के अंदर देखा कि अच्छा प्रॉफिट भी हम अर्न किया आज के डेट में। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी के अंदर अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली, क्योंकि बैंक निफ्टी एक साइडवे ट्रेंड में था। वो क्यों था? क्योंकि मैंने कल ही बताया था आपको कि जो बैंक हैं, बैंकों का डाटा हमने चेक किया था आपके सामने कि बैंकों के अंदर इतनी अच्छी वो नहीं है, क्योंकि वो रेजिडेंस लेवल पर खड़े हैं, तो वहाँ पे थोड़ा साइडवे ट्रेंड नज़र आएगा। और मार्केट बिल्कुल साइडवे ट्रेंड आया नज़र आपके सामने, आपने देखा भी होगा आज। दोस्तों, मैं आपको खाली एनालिसिस करना नहीं सिखाता, मैं आपको पूरा एनालिसिस करके, क्योंकि एनालिसिस करना आप भी एनालिसिस कर लोगे, लेकिन सीखना बहुत ज़रूरी है। आप किसी की पेड मेंबरशिप लेते हो या टिप्स लेते हो, किसी के पीछे लगे रहते हो कि वहाँ से टिप्स मिल जाए, वहाँ से मिल जाए। आपको उन सब से छुटकारा पाना है तो आपको एनालिसिस करना सीखना होगा, जो कि मैं बिल्कुल फ्री सिखाता हूँ। हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आज भी मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी आपके सामने रखूँगा जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। यानी हम पहले निफ्टी पर बात करेंगे, उसके बाद बैंक निफ्टी पर बात करेंगे। उससे पहले मैं पूरा मार्केट का डाटा आपके सामने एनालिसिस करूंगा, क्योंकि मार्केट का पूरा डाटा आप अगर एनालिसिस करोगे ना, पूरे चार्ट को, पूरे मार्केट को, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कल की डेट में मार्केट कैसा रहने वाला है। अगर आप अच्छे तरीके से सीखना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको एक अच्छी तरीके से समझ में आएगा और आप एक अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हो। अब जैसे हमने कल मार्केट को पूरा एनालिसिस किया था और उसका रिजल्ट हमें कहाँ देखने को मिला, मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। पहले देखो, टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया। टेलीग्राम ग्रुप को ओपन करने के बाद हमने देखा कि ये देखो आपके सामने है, बिल्कुल जैसे मैंने एयू बैंक के ऊपर मैंने कल ही एक पेपर ट्रेड के लिए अपने ग्रुप पे डाला था, आज ब्रिटानिया को डाला, ऐसे मैंने पहले निफ्टी को भी डाल रखा था। और आज मैंने पहले ही बता दिया था कि आज हम बैंक निफ्टी को वॉच करेंगे, क्योंकि 40,700 का एक सपोर्ट बन रहा था और उसी सपोर्ट के साथ हम बैठेंगे। और रेजिडेंस की अगर हम देखें तो ऊपर की तरफ जो हमारा आ रहा था उसकी तरफ हम बढ़ेंगे, यानी 41,000 की तरफ। और उससे पहले मैं बताया था कि बाटा इंडिया का मैंने सुजेस्ट कर रखा था, तो उसके अंदर देखो शांति का फल जरूर मिलता है। आपके सामने है, आप रिजल्ट चेक कर सकते हो। मैं रिजल्ट की बात करता हूँ, खाली ये नहीं है कि कुछ भी बक के चला गया वीडियो के अंदर। जो बोलना है सही बोलना है, आपके सामने है, रिजल्ट आपके सामने है। क्योंकि मुझे सिर्फ सिखाना है, मेरा काम है सिखाना। और आपके साथ ना मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, जब आपके लोगों की कमेंट लाइक आते हैं ना, तो मेरा भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्योंकि देखो, कुछ के मैसेज भी आते हैं मुझे, कुछ पर्सनल व्हाट्सएप भी मैसेज आते हैं कि सर आपकी वीडियो से हम सीख रहे हैं। तो देखो, सिखा ही रहा हूँ मैं आपको बिल्कुल फ्री। मैं आपका पीछा छुड़वाना चाहता हूँ कि आप पेड मेंबरशिप मत लें। किसी की वीडियो देखने से अच्छा है या किसी की मेंबरशिप लेने अच्छा है कि आप खुद का एनालिसिस करना सीख जाओ। यार, कब तक किसी का टिप्स या मेंबरशिप लेते रहोगे, कब तक किसी के भरोसे चलोगे? खुद का एनालिसिस करना सीख जाओ। मैं आपको वही सिखाता हूँ, आज भी वीडियो में वही सिखाने की कोशिश करूँगा। पहले पूरे मार्केट को डाटा एनालिसिस करते हैं। दोस्तों देखो, आपके सामने आज निफ्टी का चार्ट लगाया है। निफ्टी से पहले ना, मैं पहले जैसे मार्केट जब चलता है ना, पहले मैं हमेशा देखता हूँ कि डाउ जोन का चार्ट क्या बोल रहा है। तो मैंने डाउ जोन का चार्ट लगाया आपके सामने। देखो, मार्केट है, मार्केट के अंदर अप डाउन सिनेरियो चलता रहता है। और इसके अंदर हम देखते हैं कि डाउ जोन के अंदर ना पिछले कुछ दिन से, यानी 5 सेशन से हम देखेंगे कि मार्केट डाउ जोन एक अच्छी तेजी दिखा रहा है हमें। आपके सामने देखो, बिल्कुल डाउ जोन के अंदर एक पॉजिटिविटी दिख रही है। अब भी ये 150 पॉइंट पॉजिटिव चल रहा है। कल की डेट में यह पॉजिटिव रहेगा या नहीं रहेगा, उस पर एनालिसिस करते हैं। डाउ जोन के अंदर देखोगे आप, इसके अंदर भी ना 50 और 20 DMA की जो लाइन है, एवरेज लाइन है, उसके ऊपर बिल्कुल इसने सस्टेन किया। उसके ऊपर ही आज इसके अंदर एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। और ऊपर की सतह पर अगर हम देखें, जो अभी डाउ जोन के नज़र आ रहा है ना, तो डाउ जोन के अंदर कम से कम मैं मानता हूँ कि 500 से 600 पॉइंट की तेज़ी डाउ जोन के अंदर आ सकती है। अगर ये तेज़ी इसके अंदर आती है तो हमारा जो निफ्टी है 18,500 की तरफ जा सकता है। लेकिन ये तेज़ी जब ही संभव होगी जब आज की क्लोजिंग इस पर डिपेंड करेगी। यानी आज भी डाउ अगर अच्छा क्लोजिंग देता है हमें, तो ही हमें यह तेज़ी देखने को मिल सकती आने वाले कुछ दिनों के अंदर। ये तो गैर डाउ जोन के अंदर की हमारी पॉजिटिविटी है क्या नहीं है। अब बात करते हैं आगे। अब रिलायंस के अंदर हम देखते हैं, रिलायंस क्योंकि निफ्टी में जो वेटेज है रिलायंस की, एचडीएफसी बैंक की, इनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो इनकी वेटेज पर डिपेंड करती है कि निफ्टी किस साइड जाएगा। आज रिलायंस के अंदर मूवमेंट हमें देखने को मिली, आपने देखा होगा कि 1% के करीब इसमें तेज़ी देखने को मिलती है, लेकिन उसका इफेक्ट
निफ्टी पर पड़ा, निफ्टी गैप अप के साथ ओपन होता है और वही उसने सस्टेन किया, 18,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। ये एक स्ट्रॉन्ग है कि मार्केट जो स्ट्रेंथ को बाई कर रहा है, बिल्कुल डिप्स में तो मार्केट आ नहीं रहा है लेकिन स्ट्रेंथ को बिल्कुल बाई कर रहा है। एफआई का जो डाटा आएगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा ग्रुप के ऊपर। तो अभी इसके अंदर देखो बिल्कुल एक पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है इसके अंदर, ये अपने बिल्कुल एक 2600 के ऊपर इसने अच्छी क्लोजिंग दी है। लेकिन यहाँ पे जो इसका एरिया आ रहा है ना, बिल्कुल एक सस्पेंस एरिया है कि यहाँ पे इसके अंदर मतलब ये है कि नीचे तो नहीं गिरेगा, लेकिन इसमें देखने को ये मिल रहा है कि ये यहाँ पे इस लेवल पर सस्टेन करेगा कुछ दिन, यहाँ पे साइड वे मूवमेंट के साथ अप डाउन थोड़ा चलता रहेगा। इसके अंदर अभी यही मूवमेंट नजर आएगी हमें कुछ दिन तक। और एचडीएफसी बैंक के अंदर देखें जो इसका रेजिडेंस आ रहा है ना यहाँ पे 1520 के लेवल पे, यहाँ पे बिल्कुल एक इसने रिस्पेक्ट दिया, बिल्कुल बार बार इसको टच किया और जो इसका मतलब ये रेजिडेंस है ना इसको ब्रेक कर सकता है, यानी कल को इसके अंदर ब्रेकआउट मिल सकता है। अगर इसके अंदर ब्रेकआउट मिलता है तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी जिसका इफेक्ट निफ्टी पर पड़ने वाला है। तो मूवमेंट हमने कल मिल सकती है, लेकिन एक चीज़ नोट कर लेना कि डाउ जोन की आज ही क्लोजिंग डिपेंड करेगी। मैं सुबह आपको वीडियो में बता दूंगा जैसे मैं सुबह आपके साथ लाइव आऊँगा। यानी हमने देखा है रिलायंस और एचडीएफसी बैंक के अंदर अच्छी पॉजिटिव देखने को मिली, क्लोजिंग भी अच्छी पॉजिटिव हुई है। अब देखते हैं आईसीआईसी बैंक के अंदर, मैं पूरा मार्केट को एनालिसिस करके तभी एक एनालिसिस कर पाएंगे कि कल का मार्केट कैसा रहने वाला है। यानी रिलायंस के आईसीआईसी बैंक के अंदर देखें ये बिल्कुल अपर लेवल पर खड़ा है, लेकिन यहाँ से इसके अंदर ना अच्छी तेजी नज़र नहीं आ रही है इस लेवल पे। यानी 910 के ऊपर क्लोजिंग तो अच्छी देता है ये, लेकिन इसके अंदर जैसे ही थोड़ा हल्का नीचे गिरावट आती है ऊपर से बाई हो जाती है। तो ये अपने बिल्कुल एक लेवल को सस्टेन कर रहा है और इसी लेवल को सस्टेन करता रहेगा तो ये एक सपोर्ट मिलती रहेगी बैंक निफ्टी को भी और निफ्टी को भी, दोनों तरफ से इसके अंदर एक पॉजिटिविटी है अभी इसके अंदर। और सबसे अच्छी बात आज लगी कि जो बैंक निफ्टी के टॉप 10 बैंकों में बंधन बैंक आता है ना, उसके अंदर ज़बरदस्त आज क्लोजिंग हुई है, उसने एक अच्छी ज़बरदस्त क्लोजिंग के साथ, यानी 3% से ज़्यादा ही हमें इसके अंदर तेज़ी देखने को मिली है बंधन बैंक के अंदर। यह भी हमने अपने ग्रुप पे सजेस्ट किया हुआ था, अभी इसके अंदर भी अच्छी तेज़ी हमें मूवमेंट मिलने को मिली है। आने वाले समय में या कुछ दिन के अंदर इससे अंदर अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। देखो साथ में मैं स्टॉक भी सजेस्ट कर रहा हूँ कि इसके अंदर हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं आगे कि एक्सिस बैंक में क्या होएगा। एक्सिस बैंक की अगर चर्चा करें तो एक्सिस बैंक के अंदर जो 805 का लेवल मैंने कल ही बताया था कि रेजिडेंस लेवल आ रहा है, उसी के ऊपर इसने बिल्कुल साइडवे ट्रेंड दिखाया, लेकिन वहीं पे क्लोजिंग दी है। ये भी एक स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहा है अब भी, लेकिन अपने रेजिडेंस पर कोई चीज़ रुकी रहती है ना, वो एक स्ट्रॉन्गनेस दिखाती है कि मैं यहीं पे रुकी हुई हूँ, नीचे नहीं गिरी हूँ। देखो मार्केट है जब रेजिडेंस के टच करता है ना ऊपर जाता है, जैसे मार्केट टच ऊपर गया रेजिडेंस आ गया नीचे गिरता है, लेकिन इसने यहाँ पे ही बिल्कुल, यानी ये पॉजिटिव संकेत हैं कि एक्सिस बैंक भी अपर साइड की पोजीशन में बिल्कुल सस्टेन कर रहा है अपने रेजिडेंस को, तो यहाँ से बिल्कुल इसको ब्रेक करके मतलब ब्रेकआउट दे सकता है ऊपर की साइड में। तो और बात करते हैं एसबीआई बैंक की। एसबीआई बैंक के अंदर देखोगे आप, एसबीआई बैंक बिल्कुल एक बार नीचे आता है लेकिन थोड़ी मूवमेंट आती है, लेकिन ये भी बिल्कुल जैसा हमें आईसीआईसी बैंक में नज़र आ रहा था ना, वही मूवमेंट इसके अंदर नज़र आ रही है। ये भी अपने हाई लेवल को बिल्कुल सस्टेन कर रहा है। जब तक ये अपने हाई लेवल को सस्टेन करेगा, यानी जब तक ये अपने इस लेवल के यानी 540 के ऊपर रहता है ना, जब तक इसके अंदर तेज़ी देखने को मिलती रहेगी। अभी हमने आपके सामने 4-5 चार्ट को एनालिसिस किया तो उससे यही पता चल रहा है कि मार्केट तो पॉजिटिव है। अब बात करते हैं निफ्टी की। यानी निफ्टी ने आज की जो क्लोजिंग दी है ना, 18,070 पे क्लोजिंग प्राइस आया है और इसी के अकॉर्डिंग हमने लेवल बनाने पड़ेंगे। यानी जो इसका 18,000 का लेवल था ना, बिल्कुल इसने क्रॉस किया और उसके ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी है। लेकिन यहाँ पर एक हमारा रेजिडेंस आ रहा है जो मैंने कल भी बताया था, उसको बिल्कुल पार करना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। जब तक वो क्रॉस करके मतलब ऊपर नहीं जाएगा, यानी 18,100 का एरिया जो आ रहा है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिडेंस का काम करेगा इसके लिए, और उसी लेवल को हमें देख के चलना पड़ेगा। अगर 18,100 का एरिया जब तक क्रॉस नहीं करेगा, देखो 18,100 का एरिया कैसे बन रहा है वो आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। 18,100 का एरिया कैसे बना, 18,100 का एरिया जो आ रहा ना, यानी 5 अप्रैल को इसने भी अपना जो हाई लगाया था ना 18,070-80 के करीब लगाया था, और वही आज की क्लोजिंग डिपेंड करते हैं कि आज की क्लोजिंग जो हुई है 18,070 के करीब हुई है। यानी 18,070 या 18,100 मान के चलते हैं हम, क्योंकि 20-30 पॉइंट का वैसे भी हो जाती है, लेकिन 18,100 का एरिया जो आ रहा है ना, इसको क्रॉस करेगा तो हमें निफ्टी जो है ऊपरली स्तर पर 18,335 तक हमें जाता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि 18 जनवरी का जो हाई था वो 18,360 के करीब था।
वही हमने देखना कि जो 18 मतलब ये आपको बताया कि यहाँ पे जो जनवरी के अंदर इसने हाई लगाया था ना 18,300, यानी इस लेवल को अगर ये वापस से टच करेगा तो तभी करेगा जब ये मार्केट 18,100 के ऊपर जाएगा, तो हमें 200 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है इसके अंदर। यानी बैंक निफ्टी के अंदर हम देखें कि 18,000 का एक सपोर्ट आ रहा है उस सपोर्ट के साथ, लेकिन सपोर्ट तो है 18,000 का, लेकिन 18,100 का जब क्रॉस करके एक अच्छी कैंडल दे हमें, कैंडल कैसी आएगी, कैंडल की बात करता हूं, जब हमें अच्छी कैंडल कैसी मिले, जब हमें कैंडल मिले एक अच्छी, देखो ऐसी, ठीक है, अगर हमें ऐसी कैंडल मिले जिसके अंदर बिल्कुल ये देखो, इसके अंदर अगर हमें अच्छी कैंडल मिलती है तो अच्छी का मतलब ये है कि जब ऐसी ऐसी कैंडल मिलती है ना दोस्तों, तो ये आपको एक ब्रेकआउट का नज़र दर्शाती है कि इसके अंदर एक ब्रेकआउट बना है, और इसी लेवल के अकॉर्डिंग अगर ये ऐसी ऐसी कैंडल हमें देखने को मिले, यानी बुलिश कैंडल जिसको बोलेंगे बुलिश कैंडल, और वो बुलिश कैंडल अगर हमें मिलती है ना तो हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्गनेस दिखाएगी, 18,335 तक हमें निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। तो ये आ गया कि हमारा नीचे सपोर्ट क्या आ रहा है, नीचे जो सपोर्ट आ रहा है हमारा 18,000 का सपोर्ट आ रहा है, और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस हमारा पहले क्रॉस करना पड़ेगा 18,100 को, यानी 18,100 को क्रॉस करेगा तो ही हमें 18,300 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। चाहे कोई कुछ भी कहता रहे 19,000 जाएगी, 20,000 जाएगी, 21,000 जाएगी, वो जब जाएगी जब हम बात कर लेंगे, उससे पहले तो अप डाउन सिनेरियो भी तो चलने वाला है, पहले उसको भी तो बात करना पड़ेगा। आप 19,000 सोच के चलोगे, 19,000 की कॉल उठा के बैठ जाओगे हीरो जीरो के तौर पे, लेकिन वो अगर मार्केट 200 पॉइंट नीचे गिर गया फिर क्या करोगे। इसीलिए एक लेवल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, वही मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे हमें लेवल बनाने होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाने होते हैं, तभी आप इस मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट कमा पाओगे। यानी हमारे पास सपोर्ट क्या आ गई 18,100 की, ना सॉरी 18,000 की, और यहाँ पे 17,900 की, ठीक है। तो आपने क्या करना है, स्ट्रेंथ को बिल्कुल बाई कर सकते हैं, लेकिन 18,100 के ऊपर जाएगा तो हम इस लेवल का इंतजार करेंगे 18,330 की तरफ। जब तक मार्केट 18,100 को क्रॉस नहीं करता है, जो कि संभावनाएं नजर आ रही है कि मार्केट पॉजिटिव रह सकता है, लेकिन आज डाउ की क्लोजिंग भी वॉच करनी होगी हमें, ठीक है। वो मैं सुबह बता दूंगा कि मार्केट कैसा रहेगा, जैसे मैं सुबह आपके साथ आऊँगा लाइव, तो मतलब वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट आज का मार्केट कैसा रहेगा। तो आपकी ना हर तरीके से मैं मदद कर रहा हूँ। तो अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर देखा कि आपने बिल्कुल चारों मतलब बैंक जो हमने देखा उनका चार्ट का देखा है, उसके अंदर हमने देखने को मिला कि बैंकों के अंदर भी हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। देखो बैंक निफ्टी के अंदर भी है ना 300 पॉइंट की तेजी हमें देखने को मिली आज की डेट के अंदर। यानी बैंक निफ्टी का जो एक सपोर्ट था ना 40,700 का, उसने बिल्कुल इसने रिस्पेक्ट दिया सपोर्ट को, यानी एक स्ट्रॉन्गनेस थी 40,700 पे, वो इसने सपोर्ट को बिल्कुल रिस्पेक्ट दिया और ऊपर ही क्लोजिंग दिया, यानी 40,873। यानी यहाँ पे एक लेवल आ गया कि हमारा 40,873 आज की क्लोजिंग प्राइस आता है। लेकिन सोचने की बात है दोस्तों कि बैंक निफ्टी के अंदर ना 41,000 का जो हार्डल रेजिस्टेंस आ रहा ना ऊपर इस स्तर पर, इसको बिल्कुल नहीं तोड़ पाया। ये बिल्कुल एक सोचने वाली बात है। और आज बैंक निफ्टी के अंदर ना बिल्कुल एक साइडवे ट्रेंड में नजर आया, कोई ज़्यादा मूवमेंट नज़र नहीं आई। एक बार ओपन होने के बाद ना कोई ज़्यादा हमें पॉइंट मिलने की वो नहीं मिले, 10-20 पॉइंटों को मिलना नहीं होता बैंक निफ्टी के अंदर, जिसकी 40,500 की होती है तो उसके अंदर 10-20 पॉइंट का कोई ये नहीं है। लेकिन इसके अंदर इसने एक स्ट्रॉन्गनेस दिखाई कि मैं आज क्लोजिंग होऊंगा तो 40,700 के ऊपर होऊंगा। यानी बैंक निफ्टी ने 40,700 के ऊपर क्लोजिंग दी, यानी 40,873 इसका क्लोजिंग प्राइस आया है। तो अभी हम कल की बात करते हैं, यानी कल बैंक निफ्टी के अंदर कैसा रहेगा, कौन से कॉल और कौन सी पुट किस जगह पर लेने हैं। तो अभी इसके अंदर देखते हैं। देखो ये जो एरिया आ रहा था ना इसका, यानी 40,700 का जो एरिया आ रहा था ना, ये सपोर्ट का बिल्कुल काम करेगा। जब तक ये सपोर्ट का काम करेगा ना, इसके अकॉर्डिंग हमें अपर स्तर पर जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन ये 40,700 का एक एरिया आ गया ना, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अंदर हम देखेंगे ना ऊपरी स्तर पर जो एरिया आ रहा ना 41,000 का, ये इसका बिल्कुल एक ये काम कर रहा है कि 41,000 पे जो इसका एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ना, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 41,000 पे। जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा, ब्रेकआउट नहीं देगा अच्छी तरह से के, तो हम इसके अंदर पॉजिटिविटी तभी मानेंगे। यानी जब तक 41,000 को क्रॉस नहीं करेगा
तो हमें ऊपरली सतह पर लेवल कौन से यहाँ से दिख सकते हैं। देखो 26 अक्टूबर 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, पीछे बैक डाटा ले गया हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके अंदर जब 26 अक्टूबर 2021 के अंदर देखो तो इसने अपने हाई लगाया था 41,860 के करीब, यानी जब ये अपने 41,000 को क्रॉस किया था तभी 41,860 की तरफ दिखा था। यानी जब मार्केट 41,000 के ऊपर जाएगा तभी हमें एक अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी और अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो हमारे पास बैंक निफ्टी के ऊपर के सतर्क के तो एरिया बन गए हैं कि मार्केट जब 41,000 के ऊपर निकलेगा तो हमें यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। अगर हम नीचे की बात करते हैं मार्केट के अंदर, देखो मार्केट के अंदर अप डाउन आ भी सकता है, लेकिन हमने ना एक एक एरिया डिपेंड करके चलना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर देखो पॉजिटिव तो है, अगर नेगेटिव हो गया तो क्या करना पड़ेगा, किस लेवल का हमने इंतजार करना पड़ेगा। आपने बिल्कुल ये 40,700 का जो एरिया आ रहा ना, यहाँ पे जो 40,700 का एरिया आ रहा ना, इसको बिल्कुल वॉच करना है। जब यानी जो 50 दिन की मूविंग एवरेज है ना, ये 40,700 पे आ रही है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि बैंक निफ्टी के अंदर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है इंट्राडे लेवल के लिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर 40,700 के नीचे जैसे कैंडल मैंने बताई थी ना, ऐसी ही बियर कैंडल अगर हमें नीचे दिखाई दे तो यहाँ पे ऐसी, तो हमें यहाँ पे 40,300 के एरिया दिखे मिल सकते हैं। यानी 40,300 का एरिया हमें बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है इस लेवल पे। जब मार्केट 40,700 के नीचे एक बियर कैंडल दे, जैसी मैंने कैंडल आपको बताई है उस कैसी कैंडल, यानी ऊपर की साइड ग्रीन कैंडल और नीचे की साइड रेड कैंडल, 15 मिनट की कैंडल हमने वॉच करनी है, तभी हम करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है, मैं वो भी बता देता हूं कि मार्केट अगर गैप डाउन होता है, गैप अप होता है, तो आपने करना क्या है। मार्केट जब भी गैप डाउन होता है या गैप अप ओपन होता है तो हमेशा आपको, जब मार्केट शुरू होता है ना, आधे घंटे तक आप कुछ मत करो, मार्केट को सस्टेन होने दो, ठीक है। पूरे मतलब 15-15 मिनट की 2 कैंडल मान लो या आधे घंटे तक आपने मार्केट को कुछ नहीं छेड़ना है। और फिर उसके बाद क्या करना है, जो लेवल आपको बताए ना उन लेवल का इंतजार करना है। ऐसे आपने गैप डाउन और गैप अप की स्ट्रेटेजी को अपनाना है। जब भी आप ऐसे करोगे ना, हमेशा आपको पॉजिटिव संकेत मिलेंगे, चाहे वो नीचे की तरफ हो चाहे ऊपर की तरफ हो। आपको मतलब प्रॉफिट से मतलब होना चाहिए। आपका प्रॉफिट कैसे बनेगा, जब आप इंतजार करोगे, पेशेंस रखना सीख लो, इस मार्केट के राजा बन जाओगे। वो वही चीज़ आपको बता रहा हूँ दोस्तों। मैं आपको सिखाने में ना इतना जोर लगा देता हूँ, आपको समझाने में कि मतलब पूछ नहीं सकते। मैं चाहता हूं कि आपके लिए ना मार्केट इतना आसान कर दूं कि आप झट से मार्केट से प्रॉफिट कमा सको। अभी देखो आपके सामने मैंने रेजिडेंस और स्पोर्ट दोनों साइड के बताए हैं, कहाँ पे कॉल और कौन सी कोट लेनी है आपने, वो भी मैंने इसके अंदर बताया है कि आपने कब लेनी है, लेवल का इंतजार करना, बिल्कुल वही मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जब दोबारा फिर बता देता हूँ बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि बैंक निफ्टी आपके लिए आसान भी हो जाती है और प्रॉफिट भी ज़्यादा आता है। जब मार्केट 40,700 के नीचे आएगा तो आप इसके अंदर पुट की साइड ले सकते हो, नीचे की तरफ जो सपोर्ट आ रही है 40,300 की, ठीक है। ऊपर जब मार्केट 41,000 के ऊपर जाएगा तो हमें ऊपरी सतह पर 41,800, 500, 800 तक लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। आपने जब तक ये निकलती नहीं ना, जब तक आपने बिल्कुल, क्योंकि आज मार्केट साइडवे रहा है और अब ये नो ट्रेडिंग जोन बन चुका है, और इस जोन से हमें बिल्कुल जब तक ऊपर या नीचे नहीं निकलती ना, उस लेवल को इंतजार करना आपने। अगर आप इंतजार कर लोगे, पेशेंस रखोगे, तो शो कहता हूँ कि आप प्रॉफिट निकाल पाओगे। आपने मार्केट को एनालिसिस करना अच्छी तरीके से मैं सिखा भी रहा हूँ। कुछ कुछ समझ में नहीं आ रही है, अगर किसी को नहीं आ रही है तो मैं कुछ दिन में ना लाइव आऊँगा, पूरे 6 के 6 घंटे आपके साथ यूट्यूब पर लाइव रहने वाला हूँ। उसमें अंदर हम डिस्कस भी करते रहेंगे, स्टॉक डिस्कशन भी करते रहेंगे, हर तरह से आपको पूरी की पूरी सपोर्ट देने की मेरी कोशिश है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, बेल आइकन को दबा लिया करो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर किया करो, कमेंट जरूर किया, क्योंकि आपके कमेंट ही, आपका सब्सक्राइबेशन ही आप मुझे ये दिखाता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। जब तक आपकी कमेंट लाइक नहीं आते ना, मुझे ये थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि कुछ अच्छा नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन कुछ लोगों के कमेंट भी आते हैं, कुछ के पर्सनल भी कमेंट आते हैं। देखो दोस्तों, कोशिश मेरी जारी है आपको सिखाने की, अब सीखना आपका काम है, मैं हमेशा ही सिखाता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना।